नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस खास पेशकश में। पीएलए ने पैंगोंग त्सो के तीनों क्षेत्रों के फिगर एरिया में पुश्ता के नए निर्माण के साथ दोनों सेनाओं और बाहरी उपकरणों की तैनाती और पुनर्वास का कार्य किया है। हालांकि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख रंगमंच में विक्टन पर 9 दौरे की सैन्य वार्ता पूरी कर ली है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ तोपखाने को मजबूत करने, तिब्बत में स्वचालित होवित्जर और सतह से मिसाइल बनाने वाली इकाइयों के लिए डी-एस्केलेशन संकेत नहीं दे रही है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजकों के अनुसार पीएलए तीनों क्षेत्रों में पैंगोंग त्सो के फिगर एरिया में नए निर्माण के साथ सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों की तैनाती और पुनर्वास में लगा हुआ है। पूर्वी लद्दाख के चुमर में LSC से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिकान ने पीएलए कैंप के आसपास 35 भारी सैन्य वाहनों और 4 155 MA PLZ-83 सेल्फ प्रोपेड होवित्जर की ताजा तैनाती है। संकेत देने के लिए साउथ ब्लॉक के पास साक्ष्य है। रुडेक निगरानी सुविधा के पास LSC से 90 किलोमीटर सैनिकों के लिए 4 नए बड़े शेड और विभाजन क्वार्टर के पास वाहनों की भारी तैनाती और नए निर्माण कार्य को पिछले महीने देखा गया था। रुडोक शिकानवे दोनों कब्जे वाले इकाई चीन क्षेत्र में है। भारतीय सेना कमांडरों के अनुसार पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर फिगर 4 और 7 के बीच तैनाती की नई वृद्धि और नए सुधार में पुनर्वास देखा गया। यह 5 मई 2020 को पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर 4 पर्वतीय स्तर पर उंगली के चीनी PLF की आक्रामकता थी, जिसके कारण PLC के साथ सैन्य तनाव बढ़ गया था, जबकि PLC से 16 किलोमीटर दूर प्योर ऑर्डर साइट के आसपास 20 सैन्य वाहनों और उपकरणों को शामिल किया गया है। पीएलए भी दिसंबर 2020 के अंत में अधिक गोलाबारी और सैनिकों को शामिल करने के साथ स्पंगुर त्सो के आसपास की स्थिति को मजबूत कर रहा है। पीएलए ने 14वीं दलाई लामा की एक बार की सीट की रक्षा के लिए भारतीय सीमा से 228 किलोमीटर दूर लासा में पीएलए कैंप के पास सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल यूनिट भी चलाई है, जिसमें कुछ 30 सैन्य वाहन चलते हैं। जनवरी 2021 की दूसरी छमाही में छलावरण। तिब्बत के भीतर इलाकों में एक भारतीय वायुसेना के हमले के डर से पीएलए ने LSC के साथ सभी प्रमुख शहरों के आसपास SAM इकाइयों और विमान भेदी तोपों को तैनात किया है, जबकि मध्य क्षेत्र के लिपुर एक दर्रे में 4 से 5 बैरकों में एक नया सैन्य आश्रय देखा गया है। भारतीय चीन भूटान से महज 23 किलोमीटर दूरी रुबिनखा PLF शिखर में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मौजूदगी त्रिकोणीय जंक्शन गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि पीएलए रणनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना जारी रखे हुए है। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने ईरान के समाचार पत्र हम शहरी में शनिवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में कुछ कहा तो अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व की सत्ता के खिलाफ प्रतिबंधों को कम नहीं किया जा सकता है। सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को और सख्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि एक हार्डलाइन राष्ट्रपति के संभावित चुनाव जून संधि को और खतरे में डाल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वह ईरान के खिलाफ तब तक आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाएंगे जब तक कि तेहरान पहले परमाणु हथियारों के अपने विकास पर रोक लगाने के उद्देश्य से 2015 की अंतर्राष्ट्रीय संधि में सहमत हुए स्तर पर अपने यूरेनियम संवर्धन को वापस नहीं लेता। बाइडेन ने कहा कि वह चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु संधि को फिर से शुरू करे, जो कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से वापस ले ली। लेकिन जब रविवार को प्रसारित CBS न्यूज के एक साक्षात्कार में सीधे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान को वार्ता में वापस लेने के लिए पहले प्रतिबंध हटाएगा, तो बाइडेन ने जवाब दिया नहीं। संधि ने ईरान को 3.67% एकाग्रता स्तर पर यूरेनियम की समृद्धि करने की अनुमति दी थी, लेकिन 2019 के मध्य से इसने संवर्धन को 4% के स्तर पर धकेल दिया और फिर पिछले महीने 20% तक, जो कि एक स्तर है जिसने समझौते से पहले हासिल किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि तेहरान के पास कम से कम 2 परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम का भंडार है, अगर यह उनके निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए चुनता है। लेकिन ईरानी अधिकारियों ने पश्चिमी सरकार के लंबे संयतवाद को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने
स्टेट टीवी से कहा कि अगर अमेरिका चाहता है ईरान अपनी प्रतिबाधाओं पर वापस लौटे तो अमेरिका को सभी प्रतिबंधों का वापस लेना होगा। फिर हम सत्यापन करेंगे और देखेंगे कि प्रतिबंध सही तरीके से उठाए गए हैं या नहीं, तो हम हमारी प्रतिबद्धताओं पर लौट आएंगे। सीबीएस साक्षात्कार में बिडेन ने चीन के साथ अमेरिकी संबंधों पर भी चर्चा की, यह स्वीकार करते हुए कि पद ग्रहण करने के बाद वह अभी तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बात करना चाहते थे। हालांकि बिडेन ने कई विश्व नेताओं से बात की है। बिडेन ने कहा कोई कारण नहीं थी। तख्तापलट के खिलाफ देश भर में हजारों सैकड़ों की तादाद में रैली निकालने के बाद म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडलाई के कुछ हिस्सों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बयान में कहा, आदेशों ने मांडले में 7 टाउनशिप को कवर किया। लोगों को विरोध करने या 5 से अधिक समूह में इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगा दिया और रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू चलेगा। म्यांमार के जनरलों ने पिछले सोमवार को प्री डॉन छापे में सूकी और अन्य शीर्ष एनएलडी नेताओं को हिरासत में लिया, जिन्होंने पिछले नवंबर को चुनाव में धोखाधड़ी का दावा करके तख्तापलट को सही ठहराया, जिसे पार्टी ने भूस्खलन में जीत लिया। जुंटा ने 1 साल की आपातकालीन की घोषणा की। इसके बाद नए सिरे से उन चुनाव करने का वादा किया। बिना किसी सटीक समय सीमा के राष्ट्रपति जो बिडेन की पेशकश के बिना जनरलों को सत्ता छोड़ने के लिए वैश्विक काल का नेतृत्व किया। पोप फ्रांसिस ने सोमवार को कैद किए गए राजनीतिक नेताओं की शीघ्र रिहाई के लिए कहा। दक्षिण पूर्व एशियाई सांसदों ने म्यांमार की सेना से आग्रह किया कि वे विरोध करने के लिए लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। ASEAN संसद ने के लिए मानवाधिकार से टॉम वायरल ने कहा कि जिससे भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन बढ़ते हैं, हिंसा का जोखिम वास्तविक होता है। हम सभी जानते हैं कि म्यांमार सेना क्या करने में सक्षम है, जैसे ही सामूहिक अत्याचार, नागरिकों की हत्या, लागू लापता, यातना और मनमानी गिरफ्तारियां। म्यांमार के अंदर अवहेलना के अन्य बोल्ड प्रदर्शनों में लोगों को पिटाई कर और तड़प कर बुरी आत्माओं को भगाने जैसा जुड़ा एक अभ्यास शामिल है। 1 दशक पहले नागरिक शासन की अनुमति देने से पहले म्यांमार की सेना ने दशकों तक देश पर शासन किया। अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीतकर सूकी ने पिछली तानाशाही के विरोध में अपनी गिरफ्तारी के लिए अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया था। देश दुनिया की ऐसी ही ढेर सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।